Now the questions of type 2, a bit difficult questions. First question, in the given circuit, the potential of the point E is, E ये रहा point, ये जो point है, this point is E. आपको बतलाना है इसका पोटेंशियल कितना होगा. अब एक्चुअली में सर्किट को अगर आप देखोगे, सो हियर दिस पॉइंट इज अर्थ, ये अर्थिंग किया हुआ है, एंड फॉर अर्थिंग द वोल्टेज इज कंसीडर्ड एज जीरो. अर्थिंग का वोल्टेज जीरो लिया जाता है, दिस इज टेकन एज रेफरेंस. इसी को प्रमाणिक मानते हैं, आधार मानते हैं. अर्थिंग का वोल्टेज अर्थ से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो इस वोल्टेज को लेते हैं जीरो. सो जब कभी भी क्वेश्चन आता है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ई, सो आपको इस पॉइंट सी के रेफरेंस में ही ई का वोल्टेज निकाल के बतलाना है. इसको जीरो मान करके, ज्यादा है तो प्लस, इसके कंपैरिजन में नेगेटिव में आता है तो माइनस, आपको इसका वोल्टेज बतलाना पड़ेगा. ये इसका टेक्निक है इसको सॉल्व करने की. बस बाकी अर्थिंग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अकेला एक ही तार अर्थ में जाएगा तो करंट वगैरह तो इसमें जानी नहीं है, करंट तो इसमें जाएगी नहीं. सिर्फ 8 वोल्ट बैटरी है, बैटरी से करंट निकलेगी, ऐसी चलेगी और ऐसी वापस भी आ जाएगी. कितनी करंट निकलेगी निकाल सकते हैं आप, 5 ओम प्लस 1 ओम, 6 ओम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, 8 वोल्ट है. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, that is equal to 8 by 6 ampere, that is equal to 4 by 3 ampere. So इस पॉइंट के रेफरेंस में ये एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है मेरे को, प्लस यहां होगा, माइनस इधर होगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए, कितना होगा, I इंटू आर. 4/3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा, विथ दिस टर्मिनल पॉजिटिव, दिस टर्मिनल नेगेटिव. मतलब ये जो पॉजिटिव है इसी को आप रेफरेंस मान रहे हैं, ग्राउंड मान रहे हैं. सो डेफिनेटली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिस वोल्टेज विल बी नेगेटिव. सो इसको जीरो मानेंगे तो इसका वोल्टेज, ई पॉइंट का वोल्टेज आएगा -4/3 वोल्ट. करेक्ट आंसर इज सी. इन द सेम क्वेश्चन अगर मेरे को पॉइंट बी का वोल्टेज बोलते तो कितना आता, देखो ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये प्लस है ये माइनस है. व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस, करंट इनटू रेजिस्टेंस 20/3, एंड दिस नेगेटिव इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस. सो इसके कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट पॉजिटिव वोल्टेज पे होता, पॉजिटिव पे होता, तो इस पॉइंट बी का वोल्टेज आप लिखते प्रॉपर साइन के साथ, +20/3 वोल्ट. क्वेश्चन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 cells shown are 0.1 ohm and 0.3 ohm. ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स के दिए हुए हैं. इफ R is 0.2 ohm, the potential difference across the cell, options B will be 0, A will be 0, A and B will be 2 volt, A will be greater than 2 volt and B will be less than 2 volt. ये बताना. A सेल ये रहा, B सेल ये रहा, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है तो आप इसको यहां लगा हुआ मान सकते हैं. दिस इज 0.3 ओम, यहां लगा हुआ मान सकते हैं. -2 प्लस -2 प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, 4 वोल्ट के कारण सर्किट में करंट फ्लो होगी. कितनी करंट, 4 डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 0.1, 0.2, 0.3 प्लस 0.3, 0.6. सो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट इज इक्वल टू 20/3 एम्पियर. ओके, नाउ बी का वोल्टेज निकालना है, मींस इसके अक्रॉस करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा प्लस माइनस. कितना ड्रॉप होगा, व्हाट इज द इंटरनल ड्रॉप अक्रॉस सेल ए इज I 20/3 इंटू R इज 0.1 ओम, ये वाला. सो दिस विल बी 2/3 वोल्ट. ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, और ये कितना है 2 वोल्ट प्लस
माइनस माइनस प्लस, तो इसमें ये ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट में से इतना वोल्ट ड्रॉप माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 6 माइनस 2 4/3 वोल्ट। जीरो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सेल बी, इस वाले सेल में देखेंगे व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस बी, इसके रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा? करंट 20/3, रेजिस्टेंस 0.3 ओम, सो दिस इज इक्वल टू 30, कैंसिल कैंसिल 3 3 कितना 2 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ओ हो, ये प्लस और माइनस प्लस, सो इस सेल के अक्रॉस ड्रॉप हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस 2 वोल्ट, और सेल का ईएमएफ राइज हुआ प्लस 2 वोल्ट, 2 वोल्ट मिल गए। देखिए कितना हो गया ये? जीरो। सो बी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? जीरो। ए इज करेक्ट आंसर। Next question is, if a resistance R2 is this one, R2 is connected in parallel with the resistance R is this one, in the circuit shown, then the current through R and the value of R2 will be, इसमें से कितनी करंट जाएगी ये आपको बतलाना है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी करस्पॉन्डिंग ये आपको बतलाना है। ऑप्शंस आर I/3 and R, I and 2R, I/3 and 2R and I/2 and R। सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन हम ऑप्शन चेक करेंगे। I एम्पियर करंट है इस पॉइंट पे, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर इसकी वैल्यू मैं R ले लूं, जैसा कि दो ऑप्शंस दिए हुए हैं R एंड R, सो करंट इसमें से कितनी हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी। I/2 R R R इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, सो I/2 नहीं है, I/2 एंड R ये हो सकता है, ये आंसर सही है। ओके, ये भी चेक कर लें 2R एंड 2R, अगर इसकी वैल्यू 2R होती तो इसमें से करंट कितनी जाती? I/N, N कितना है? 2 टाइम्स 2 + 1 3, I में से I/3 माइनस कर दो, कितना बचता? 2I/3। सो एक ऑप्शन ये हो सकता था 2R एंड 2I/3। अगर यहाँ पे 2I/3 होता एंड 2R होता तो ये भी पॉसिबल हो सकता था, पर ये पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। Question is, in the circuit the reading of the ammeter is, if you watch this circuit, 10 volt battery is connected here, this is 10 volt battery, and one ammeter is connected, 5 ohm resistance is connected, and another 4 ohm is connected. So this 4 ohm and this 5 ohm, they are connected in parallel end to end, and this whole combination is connected with 10 volt supply. Individually, this 5 ohm says I am directly connected across 10 volt supply. मैं डायरेक्टली 10 वोल्ट के क्रॉस लगा हुआ हूं, सो मेरे में से जाने वाली करंट आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इट इज सिंपल 2 एम्पियर। सो करंट थ्रू दिस ब्रांच इज 2 एम्पियर। अगर इसमें से पूछेंगे इस वक्त कितनी करंट फ्लो होगी, सो 4 ohm also says I am directly connected across 10 वोल्ट। मेरे भी दोनों टर्मिनल सीधे सीधे आप देखो 10 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है। मेरे में से कितनी करंट फ्लो होगी? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 2 5s are 2 2s are, it is 2.5 ampere. What is the total current drawn from this cell? 2.5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, दोनों को ऐड कर लो, यही आंसर आ जाएगा 4.5 एम्पियर। ये इसका आंसर होगा। अभी इसमें इस बैटरी के अक्रॉस कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। इन केस अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं कि सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज गिवन, से फॉर एग्जांपल 1 ओम ले लेते हैं, चलो 1 ओम इज कनेक्टेड। सो अब देखो क्या होने वाला है, फिर से कैलकुलेशन में करूंगा तो इस say 1 ohm internal resistance of the cell is connected 1 ohm,
नाउ व्हाट इज द करंट फ्लोइंग नाउ? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। क्यों डिफिकल्ट हो गया भाई? बिकॉज 5 ohm is not directly connected across 10 volt, 4 ohm is not directly connected across 10 volt। ये रेजिस्टेंस जो आ गया, अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको अलग से इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल करंट निकालनी पड़ेगी, देन करंट का डिवीजन करना पड़ेगा। देखिए कैसे, 4 ohm एंड दे 5 ohm, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 20/9 ohm, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। दिस 20/9, दिस टोटल 20/9 is connected in series with this 1 ohm। सो इसको आपको ऐड कर लेना चाहिए, 1 ohm को। ऊपर चला गया, 9 ऐड हो गया, तो 29/9 ohm is the total resistance of this combination। what is the total current drawn from the battery? अब आप निकाल सकते हो, टोटल करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी है एंड 29/9 ऊपर चला गया। सो टोटल करंट कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी इज 90/29 एम्पियर। ओके, यस। अब क्या करना पड़ेगा? इस 1 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा? इस 10 वोल्ट में से, 10 वोल्ट में से माइनस कर दो इसके अक्रॉस ड्रॉप, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई ये रहा, V इक्वल टू आई 90/29 इंटू R इज 1 ओम, ये 1 ओम दिया हुआ है। सो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस? जो बचेगा वो यहां मिलेगा आपको, उतना ड्रॉप, इसमें से इतना हो गया। तो इट इज 10 इंटू 29, 290, 290 minus 90 upon 29, so it is simple 200 upon 29 वोल्ट। इतना ड्रॉप इसके अक्रॉस आ गया। अब आप इसमें से जाने वाली करंट निकाल लो, अमीटर की रीडिंग अब पूछेंगे मान लो, तो आप बोलना कितनी होगी? वोल्टेज इतना है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। So 5 से cancel out 440. Your answer will be in this condition 40/29 एम्पियर। सो अगर पूछते तो हम बताते। इस क्वेश्चन में आंसर तो 2 एम्पियर आ गया था डी डेल्टा, बट अगर यहां पे ऐसा पूछते कि 1 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन दिस बैटरी, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस लाइक दिस, तो उस कंडीशन में फिर आंसर हो जाता 40/29 एम्पियर, द रीडिंग ऑफ अमीटर। Next question is, in the previous question, if the internal resistance of the battery is 1 ohm, देखिए ये पूछ लिया इन्होंने, इनको पता चल जाता है हम जो करने वाले हैं। Then what is the reading of ammeter? 40/29 ampere. B is correct answer. Question is, in the circuit below, ammeter A reads 0.5 ampere. The reading of this ammeter is 0.5 ampere. Okay. Bulbs L1 and L2 are brightly lit. L1 and L2, they are brightly lit. बहुत तेज जलते हुए दिखते हैं ये हमको। L3 is not lit. L3 नहीं जल रहा है इस समय। ओके, what is the reason for L3 not being lit? क्यों ये नहीं जल रहा है? First is, all they are connected in series, so current will be same. Power dissipation in this condition will be given by the formula P equal to I square R. ओके, सीरीज में है, करंट फ्लो हो रही है और ये जल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? करंट तीनों में से पास होती है, इक्वल करंट इज पासिंग थ्रू ऑल दीज 3 बल्ब्स। चेक करें ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द अमीटर इज फॉल्टी। अमीटर इज फॉल्टी, पर अमीटर के फॉल्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग की हमको जरूरत ही नहीं है, नॉट पॉसिबल।
बी द फिलामेंट ऑफ L3 इज ब्रोकन, अगर L3 का फिलामेंट ब्रोक हो चुका होता, जल चुका होता, टूट चुका होता, तो कोई भी नहीं जलता, बिकॉज करंट यहीं पर रुक जाती, ब्रेक हो जाती है इसकी फिलामेंट, तो करंट बिकम जीरो, एक भी बल्ब जलता हुआ नजर नहीं आता। जैसे सीरीज में होता है, हमारे दीपावली वगैरह पे हम जब लगाते हैं, पुराने बल्बों की जो सीरीज होती थी, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरी सीरीज बंद हो जाती थी। सी द रेजिस्टेंस ऑफ L3 इज मच लोअर देन दैट ऑफ L1 एंड L2। यस, यही आंसर होगा। L3 का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस कम होने से व्हाट हैपेंड, पावर डिसिपेशन इज वेरी लेस, एंड इन कंपैरिजन टू दीज टू बल्ब्स इनका रेजिस्टेंस काफी हाई है, तो रेजिस्टेंस इनका हाई होने से इनकी पावर डिसिपेशन ज्यादा है। इट इज रिमार्केबल। बट इसका रेजिस्टेंस कम है, कम होने से इसमें जो पावर डिसिपेशन हो रही है बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। सो रेजिस्टेंस कम होने से इतनी कम पावर है कि वो दिखाई नहीं पड़ रही है। सी इज करेक्ट। डी भी देख लेते हैं। देयर इज अ ब्रेक इन द कनेक्टिंग वायर बिटवीन L1 एंड L2, नॉट पॉसिबल, एक भी बल्ब नहीं जलता इस कंडीशन में। करेक्ट आंसर इज सी। Next question is, in the following figure, the reading of an ideal voltmeter V is 0. Then the relation between R1 and R2 is. इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके थे. What happened? This cell having internal resistance R1, so it is likely to be connected. This one is here R1, and this resistance is also connected R2. It is here. Why the potential ड्रॉप अक्रॉस दिस सेल इज फाउंड टू बी जीरो? क्या रीजन है इसका? देखिए, प्लस ये है, ये माइनस है, इस सेल का प्लस इधर है, माइनस ये है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो विल बी लाइक दिस। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। कितनी करंट फ्लो होगी वो भी हम निकाल सकेंगे। माइनस टू प्लस ऐड हो गई है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज 2E डिवाइडेड बाई R1, R एंड R2, इन सबको ऐड कर लो, R1 प्लस R2 ऐड कर लो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, देखिए, -2 प्लस, एंड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, सो पोटेंशियल ड्रॉप का जो पोलरिटी होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी होगी? प्लस माइनस। सो -2 प्लस जितना राइज होगा वोल्टेज सेल का, प्लस टू माइनस उतना ही ड्रॉप अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ई की वैल्यू, जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, 2 वोल्ट होती थी, एंड यहां से यहां तक का ड्रॉप भी अगर 2 वोल्ट हो जाएगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, rise and fall, they are equal, the reading of the voltmeter becomes 0. So यहां पे अब देखिए, हम क्या करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप ये होगा I इंटू रेजिस्टेंस इज R1, दिस इज इक्वल टू व्हाट? EMF, इट इज E। बस इसके ऊपर हमको वर्क करना पड़ेगा। I is given by the formula 2E upon R1 plus R2 plus R, and this is equal to E। ये हो गया करंट, और ये रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और कर दो यहाँ पे, इट इज R1, दिस इज इक्वल टू E। E से E कैंसिल, 2R1 is equal to cross multiplication R1 plus R2 plus R. So what is the value of R? R1 is transferred here. It is R1, R2 is transferred here. R1 minus R2. R is R1 minus R2. बीटा is correct answer. इसको फॉर्मूला समझ के मेमोराइज भी कर लीजिए, काम आएगा आगे। Next question is, in the circuit shown in the figure below, the cells E1 and E2 have EMFs 4 volt. This is E1 4 volt, E2 this is 8 volt, and internal resistance is 0.5 ohm. So one internal resistance 0.5 ohm is likely to be connected here, and another कहीं भी जोड़ सकते हैं, आगे या पीछे।
1 ohm for this respectively. Then the potential difference across cell E1 and E2 will be, इस सेल के अक्रॉस और इन दो पॉइंट्स, इस सेल के अक्रॉस आपको वोल्टेज बतलाना है. सो व्हाट टू डू, जस्ट फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और करंट ईएमएफ में से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप जितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल ईएमएफ. देखिए सर्किट की क्या नेचर दिख रही है. सर्किट में 8 वोल्ट ये रहा एंड 4 वोल्ट ये रहा, दोनों की पोलरिटी अपोजिट है, ध्यान रखना, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो डेफिनेटली 8 वोल्ट इज मोर. तो कुल मिला के द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाली है. डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कितनी करंट फ्लो होगी ये आपको निकालना पड़ेगा. 6 and 3 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बिग वन अपॉन ये डबल है, 2 + 1 3, 3 2 6, 2 ओम. 2 के साथ 4.5 इन सीरीज, 2 + 4.5 6.5 + 0.5 7, 7 और 1 8, 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस है. टोटल ईएमएफ कितना हो गया, 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, बिकॉज इनकी पोलरिटी अपोज कर रही है एक दूसरे की, सिंपल लॉजिक. सो 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट बचे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 8. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, 1/2 एम्पियर. Now, what is the drop across this 0.5 ohm? This is equal to current multiplied by resistance. It is 1/4 volt. 1/4 वोल्ट मतलब 0.25. अब आप यहां देख लीजिए, +2 -4 वोल्ट और इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया 0.25. सो इसकी पोलरिटी समझना जरूरी होगी. करंट ऐसी जा रही है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो प्लस माइनस प्लस माइनस इसमें ऐड हो गया, मींस 4 एंड 0.25 ऐड कर दो. सो E1 वाला जो सेल है उसके क्रॉस टोटल ईएमएफ आ जाएगा 4.25 वोल्ट. ओके, इसमें चेक करिए, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, प्लस इधर होगा माइनस इधर होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. कितना, 8 वोल्ट में से आई है 1/2, आर इसका है 1 ओम, मींस हाफ वोल्ट. 8 वोल्ट में से हाफ वोल्ट माइनस कर दीजिए, बचेगा 7.5 वोल्ट. सो E1 के अक्रॉस 4.25, E2 के अक्रॉस 7.5 वोल्ट. B is correct answer. Next question, the voltmeter in the figure has a resistance of 200 ohm. The reading of the voltmeter is, इस voltmeter का resistance दिया हुआ है 200 ohm. इसकी रीडिंग बतलानी है. 200 and 200 they are connected in parallel, so total is 100 ohm. Easy question. And this 100 ohm and this 100 ohm they are connected in series across 3 volt supply. 3 वोल्ट को दो भागों में बांट दो बराबर बराबर, 1.5 वोल्ट इसके अक्रॉस, 1.5 वोल्ट इसके अक्रॉस. रीडिंग विल बी 1.5. से इफ दे आस्क व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यदि यहां पर एक अमीटर लगा दिया और पूछा कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द अमीटर, सो यू कैन कैलकुलेट current flowing in this condition is 3 volt is battery voltage divided by 100 ohm, and this combination is 100 ohm, total is 200 ohm. This is the current flowing in the circuit. Say voltmeter is disconnected, voltmeter को हटा दो अभी. What is the change in current, what is the reading of the ammeter now? सो इस कंडीशन में करंट की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय, नाउ द रेजिस्टेंस इज 200 ओम प्लस 100 ओम प्लस 200 ओम, टोटल इज 300. सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं करंट्स विथ वोल्टमीटर कनेक्टेड, विदाउट वोल्टमीटर कनेक्टेड. कभी पूछेंगे चेंज कितना आया करंट में, सो यू कैन कैलकुलेट. करंट में चेंज होगा फाइनल वैल्यू 3/300 माइनस इनिशियल वैल्यू 3/200.
चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट और चेंज इन अमीटर रीडिंग, ऐसा भी पूछते हैं कई बार. You can take the LCM. It is 2. 3 2s are 6 minus 3 3s are 9. डिक्रीज हो गई भाई करंट, तो माइनस 6 minus 3 minus 3 by 600 minus 1 upon 200. This is the change in current. ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन करंट. तो परसेंटेज चेंज कितना होता है, चेंज -1 अपॉन 200 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू इज 3/200 और मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज. 200 कैंसिल आउट, 1/3 इंटू 100, 100/3, 33.33% डिक्रीज इन करंट इज ऑब्जर्व्ड. ये पूछा जाएगा तो इस तरह से आप बता सकते हैं. इनिशियल अमीटर रीडिंग, फाइनल अमीटर रीडिंग, चेंज इन अमीटर रीडिंग, परसेंटेज चेंज इन अमीटर रीडिंग, इस तरह से भी पूछते हैं. इन द सेम क्वेश्चन दे आस्क वन मोर थिंग इज व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज में कितना चेंज आएगा पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में. सो फर्स्ट कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड कितना था, 100 ओम. मैं क्या कर सकता हूं, 3 वोल्ट अपॉन 200 करंट में मल्टीप्लाई कर दूं किसका, रेजिस्टेंस का, 100 का. सो ये बन जाएगा इनिशियल वोल्टेज. सेकेंड टाइम, अभी सेकेंड जब आपने वोल्टमीटर को हटा दिया, सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस रिमेनिंग, 200 ओम. सो मल्टीप्लाइड बाय 200 कर दूंगा, दिस इज फाइनल वोल्टेज. 20 कैंसिल आउट, 3/2 इज 1.5 वोल्ट, ये आया ही था पहले. एंड दिस इज 20 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 2 वोल्ट. Change in voltage obtained, that is equal to final value minus initial value, that is equal to 0.5 volt. What is the percentage change? Percentage का फॉर्मूला होता है change 0.5 divided by initial value. Initial value is what, 1.5 multiplied by 100. ये आंसर आ गया है. कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स, दिस इज 33.33. वोल्टेज विल इंक्रीज अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन व्हेन वोल्टमीटर इज कनेक्टेड एंड व्हेन वोल्टमीटर इज डिसकनेक्टेड. तो करेक्ट आंसर आ गया 33.33. आगे के क्वेश्चंस में ये पूछेंगे हमसे, दोनों चीज पूछेंगे. Next question. In the previous question, if voltmeter is disconnected, the percentage change in current drawn from the battery is. So, बैटरी से निकलने वाली करंट कम होती थी. करेक्ट आंसर इज सी, -33.33. Next is, in the previous question, when voltmeter is disconnected, the percentage in voltage drop across 200 ohm resistance. Correct answer is D, 33.33%. Now the questions of type 3, a bit different questions. You cannot say difficult, थोड़े से अलग टाइप के questions होते हैं ये. Easy भी हैं, tough भी हैं. देखिए, a cell of EMF E with no internal resistance is connected to a wire whose cross section changes. The wire has 3 sections of equal length. The middle section has the radius A, whereas the radius of the outer 2 section is 2A. एक वायर है, इसके 3 सेक्शन है. एक सेक्शन ये रहा, सेकेंड सेक्शन इज दिस, थर्ड वन इज दिस. रेडियस में अंतर है, दिस इज रेडियस इज 2A, रेडियस इज A, रेडियस इज 2A. The ratio of the potential difference across the section AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेक्शन CA, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, ये रेशियो आपको बतलाना है. बिकॉज दीज 3 सेक्शंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो करंट तो सेम होगी इन तीनों में से. करंट सेम है तो वोल्टेज ड्रॉप किस पे डिपेंड करेगा, I into R.
सो रेशियो निकालना है V1 बाय V2। सो रेशियो जो उनके रेजिस्टेंस में होगा वही रेशियो उनके वोल्टेज में होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल अपॉन एरिया। लेंथ सेम है, रेडियस में अंतर है, मटेरियल भी सेम है। L1 ले लो, L2 ले लो, पाई R2 स्क्वायर ले लो, रो कैंसिल आउट, लेंथ भी सेम कह रहे हैं, पाई बाई कैंसिल आउट, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। पहला क्या है, ए बी पूछा इन्होंने, ये टू सी ए ये पूछा है, तो उल्टा 2a का होल स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कैंसिल आउट, योर आंसर इज 4। B is correct answer. Next question, a bit different type of the question. In the circuit shown the value of R is, ये देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी R है, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी R है, और E एक लगी हुई है बैटरी। EMF भी आपको बताना है, R एंड E इज। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आर की वैल्यू नहीं मालूम है, 2.25 एम्पियर करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी, और 1.5 एम्पियर यहां से चली गई 30 ओम में से। सो यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस। V इज इक्वल टू I इंटू R, इट इज कमिंग एज 45 वोल्ट। 45 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस होगा, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी आएगा। सो व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस, 45 वोल्ट इट इज। ओके, इसमें से कितनी करंट जाएगी मालूम नहीं, आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। 45 वोल्ट का ड्रॉप यहां से यहां तक मिल रहा है। ओके, करंट मालूम है 2.25 एम्पियर आई इस जंक्शन पे, 1.5 एम्पियर ये जा रही है। सो बच गई कितनी, 2.25 minus 1.5, it is 0.75 ampere current is coming from this। और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आ गया है, 45 वोल्ट। सो करंट मालूम है, रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I इंटू R। ये आर की वैल्यू आ गई, कितनी आई, 45 डिवाइडेड बाय 0.75, 25 से कैंसिल कर दीजिए, 180 बाई 3, 60 ओम। आर की वैल्यू तो भाई 60 ओम आ गई, 15 ओम 30 ओम ये तो नहीं दिया हुआ है। ईएमएफ अब निकाल सकते हैं, अब अपन ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करें, ये 60 ओम है तो ये भी आर ही है, सो ये भी 60 ओम हो गया। करंट जा रही है 2.25 एम्पियर, और 60 ओम के ड्रॉप कितना होगा, 60 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा I 2.25 इंटू R 60, कैलकुलेट करिए, 6 to the 12 इट इज 135 वोल्ट। ये ड्रॉप आ गया 135 और ये ड्रॉप आ गया 45, तो ये जो टोटल ड्रॉप आएगा EMF, दिस प्लस दिस, इसमें आप 45 और ऐड कर दो, 180 वोल्ट EMF ऑफ द सेल आ गया। देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या, यस, डी इज मैचिंग, EMF इज 180 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा R इज 60 ओम, EMF इज 180 वोल्ट। Next question, in the circuit shown, the options are given, resistance R is equal to 16 ohm, this is resistance R, करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर, इसमें से जाने वाली करंट निकालनी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मिडिल रेजिस्टेंस इज 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा। ये तीनों, ये दोनों और ये तीनों पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज इनके एक के अक्रॉस होगा वही तीनों के अक्रॉस आ जाएगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप आएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R इज 10 वोल्ट, R इज 10 वोल्ट, ये इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है। चलिए देखिए, एक ये है करंट इज गिवन 0.5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज गिवन, सो यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस।
what is the value of voltage drop? This is equal to I into R, that is equal to 5 volt. ये 5 volt, this 5 volt will appear across this resistance as well as this resistance. So इसमें से जाने वाली करंट आप निकाल सकते हैं. वोल्टेज इज इक्वल टू I इंटू R, दैट इज 10. क्योंकि ये 10 ओम था, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम है, सो इसके अक्रॉस भी 0.5 एम्पियर करंट भी जाएगी. यहां से भी आप निकाल सकते हैं 5/10 0.5. इसमें से कितनी करंट जाएगी? 20 में से, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I multiplied by resistance, that is equal to 5/20, 1/4, that is 0.25 एम्पियर. सो टोटल करंट निकाल सकते हो 0.5, 0.5 और 1.25. 1.25 एम्पियर इज द टोटल करंट कमिंग आउट फ्रॉम दिस बैटरी. ओके, ये ड्रॉप कितना है? ये ड्रॉप है 0.5 वोल्ट, ये ड्रॉप है 5 वोल्ट इधर से इधर तक का. सो डेफिनेटली 25 वोल्ट में से 5 वोल्ट इधर के माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? इसके अक्रॉस 20 वोल्ट. 25 माइनस 5 इधर हो गया, 20 वोल्ट का ड्रॉप बच गया. तो V इज इक्वल टू I 1.25 इंटू R. यू कैन कैलकुलेट R फ्रॉम हियर. ये आएगा कैंसिल कैंसिल, 25 से कैंसिल आउट 5 टाइम्स, 25 80 टाइम्स 16, it is 16. So resistance R is 16 ohm. Yes. Current through 20 ohm resistance is 1 ampere. No. Potential difference across the middle resistance is 15 volt. No. Potential difference across R is 10 volt. No. ये आंसर्स क्या थे? 20 ओम के अक्रॉस कितनी करंट थी? 0.25 थी. मिडिल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज था? 5 वोल्ट था. रेजिस्टेंस R के अक्रॉस ड्रॉप कितना था? ये 20 वोल्ट था. बट इन दिस क्वेश्चन A is given correct, so A is the answer.